हमारे देश में संविधान में न्याय व्यवस्था को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है, जिससे कार्यपालिका द्वारा किए गए गलत कार्यों पर अंकुश लगा सके। इसलिए हमारे यहाँ जज का पद बहुत ही अहम होता है। उसके एक गलत निर्णय से बहुत लोग प्रभावित हो सकते हैं। यह पद अत्यंत जिम्मेदारी का पद है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के लिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। इसी प्रकार सभी राज्यों में उच्च न्यायालयों के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इनकी नियुक्ति के बाद इन्हें केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जज कैसे बन सकते हैं, जज क्या होते हैं और जज बनने के बाद आपकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए एक जज बनने के लिए। इसके लिए स्टूडेंट को 12वीं की परीक्षा में 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके बाद यूनिवर्सिटी द्वारा प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसमें सफल होने के बाद आपको LLB में प्रवेश मिल जाएगा, जिसकी अवधि 5 वर्ष है। इसके साथ साथ आप स्नातक की परीक्षा 45% अंकों के साथ साथ उत्तीर्ण करके LLB के 3 वर्षीय कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। न्यायाधीश बनने के लिए स्टूडेंट को 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो अथवा किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। जज बनने के लिए आयु सीमा जो है वो 62 वर्ष के अंदर होनी चाहिए। न्यायाधीश को चयन होने के बाद उसको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसमें न्यायालय के परीक्षणों में भाग लेने, कानूनी प्रकाशनों की समीक्षा करने और पूर्ण अभ्यास करने का अवसर प्रदान किया जाता है। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण के बाद आपको एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा। न्यायाधीश के लिए व्यक्तिगत योग्यता क्या होनी चाहिए। एक न्यायाधीश के रूप में आपको तथ्यों का मूल्यांकन करके और सही निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। जज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उन्हें कानून के विषय में अच्छी समझ होनी चाहिए, जिससे वह उन नियमों को सही से पालन करवा पाएं। न्यायाधीश के रूप में आपको सभी पक्षों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पढ़ना और लेखन क्षमता आप में अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि न्यायाधीशों को तथ्यों का मूल्यांकन करना होता है और उनके बीच अंतर करना होता है। लेखन क्षमता के माध्यम से वह केस से जुड़ी सभी तत्वों को स्पष्ट तरीके से लिखते हैं और फिर संपूर्ण केस स्टडी के बाद उसका निष्पक्ष निर्णय देते हैं। LLB की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आपके पास अधिवक्ता के अतिरिक्त कई विकल्प खुल जाते हैं। आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अनुभव बढ़ने के बाद आप सरकारी या प्राइवेट विभाग में लीगल कंसल्टेंट का कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा आप अध्यापन के क्षेत्र में जाने के लिए LLM और LLD कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप भारतीय और मल्टीनेशनल कंपनियों में लीगल एडवाइजर के रूप में भी कार्य कर सकते हैं।